नमस्कार। मैं विजय श्रीवास्तव BRC न्यूज़ में आपको स्वागत करता हूँ। बढ़ते कदम अपने स्वयं की बिल्डिंग में आनंद आश्रम के नाम से 3 मंजिला मकान में वृद्धाश्रम आज उसका ओपनिंग होने जा रहा है। ये सतत सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। मैं आपको स्वर्गीय अनिल गुरु बख्शानी के बारे में बताना चाहूँगा। वो मेरे मित्र थे और पत्रकारिता में भी उनका दखल था। जब वो पत्रकारिता करते थे तो वो एक अच्छे लेखक और समीक्षक थे और शहर के प्रमुख अखबारों में उनका लेख छपा करता था। आज उनका कार्य इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत से क्षेत्र में उनके सहयोगी, उनके मित्रगण जो है सेवाभावी कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं। बढ़ते कदम के एक सदस्य थे, उनसे बात करते हैं और फिर मैं आपको इनके बहुत सारे योजनाओं के बारे में बताऊंगा जो सेवा करते हैं और इसका लाभ हमें और पूरे लोगों को, समाज के लोगों को मिलता है। तो आइए मिलते हैं बढ़ते कदम के एक सदस्य। आप अपना नाम बता देंगे, है ना? नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव BRC न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और मैं वृद्धाश्रम बढ़ते कदम के आनंद आश्रम में खड़ा हूं, जहां जो उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। हमारे सामने मीडिया प्रभारी राजू झमनानी खड़े हैं। आपको बताएंगे पूरे योजना के बारे में। ये जो हमारा कोटा गुड़ियारी में चलता था वृद्धाश्रम, किराए के भवन में था, और ये जो हमने आनंद आश्रम का निर्माण किया है, ये 4 मंजिला हमने निर्माण किया है। यहाँ पर 60 बुजुर्गों की रहने की व्यवस्था है। हमारा बुजुर्गों को बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं है। इसी तरीके से हमने 55 लोगों की वापसी भी कराई है, काउंसलिंग करा के उनके बच्चों को बुलाकर। और इस वृद्धाश्रम 4 फ्लोर में, एक में हम, जिसका हमने आनंद आश्रम नाम दिया है, एक फ्लोर में हम बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था करेंगे, एक फ्लोर में हम यहाँ पर छात्रावास बनाएंगे और एक फ्लोर में हम यहाँ पर अपना जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है उसको भी लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर। और इसी तरीके से हमारी बहुत सेवाएं चलती है शहर के अंदर। विशेष जैसे मैं सुना हूँ कि आप कुछ राशि भी देते हैं और लोगों को, हाँ, जरूरतमंदों को, और उसके बाद एक कंप्यूटर सेंटर भी मैंने सुना हूँ जी। उसमें क्या बताइए? हमारा 3 जगह कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अभी वर्तमान में हमने काशीराम नगर में कोचिंग सेंटर चालू किया है। वहाँ पर MS ऑफिस और हम टेली सिखाते हैं। वहाँ से बच्चे जो पढ़ के निकलते हैं उनको रोजगार प्राप्त होता है। और इसी तरीके से हम बिना ब्याज के 50,000 तक ऋण भी देते हैं। उन निर्धन लोगों को ऋण देते हैं, हाथ ठेला, पान ठेला, सिलाई में जाके उनका जीवन स्तर ऊपर उठाइए। जी जी, धन्यवाद। ये है अवंती विहार स्थित 3 मंजिला भवन बढ़ते कदम का, जहाँ देखिए दुआ करने से बेहतर है किसी की मदद करना। देखिए कितना सुंदर यह दृश्य है। बढ़ते कदम ने बुजुर्गों को कैसे हाथों हाथ लिया है। यह है आनंद आश्रम। और आज आपको मैं बढ़ते कदम के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। बढ़ते कदम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं बढ़ते कदम क्या है, उनकी सेवाएं क्या है और कितने प्रकार के वो सेवाएं करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बढ़ते कदम के बारे में पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं, इसलिए मैं आपको ये ब्रोशर है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बढ़ते कदम संस्था एक, सेवाएं अनेक। ये मुक्ति धाम त्रिवेंद्र नगर में है, वहीं बढ़ते कदम का कार्यालय भी है। यहाँ से आपको एम्बुलेंस और स्वर्ग रथ उपलब्ध होता है। मर्चुरी एवं कॉफिन फ्रीजर भी है जो आपको उपलब्ध रहता है। फिजियोथेरेपी सेंटर भी है। ये विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर, क्रचेस, हॉस्पिटल बैग, ट्राइसाइकिल, वॉकर भी दिलाते हैं। साथ ही पौधा, सकोरा और कोटना का वितरण भी समय पर करते रहते हैं। बढ़ते कदम संजीवनी वृद्धाश्रम है जो अब आनंद आश्रम के नाम से 3 मंजिला मकान बन चुका है इनका। अभी कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन भी हुआ है। बुजुर्गों हेतु ये तीर्थ यात्रा भी करवाते हैं। साथ ही बढ़ते कदम मैरिज ब्यूरो भी है जो शादियां भी करवाते हैं। निःशुल्क कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग सेंटर, कंप्यूटर का निःशुल्क कोचिंग क्लासेस और ट्रेनिंग सेंटर है जो 2-3 जगह इनका है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही रक्तदान, समय समय पर रक्तदान भी करवाते हैं और यहाँ के सदस्य भी करते रहते हैं। नेत्रदान, अंगदान और देहदान भी
इनके द्वारा किया जाता है। रोटी, कपड़ा और दवा का दान भी समय समय पर होता रहता है। अभी कोरोना काल में इन्होंने बहुत बृहद स्तर पे इसका दान किया है। बढ़ते कदम गौशाला भी है। जी हाँ, बढ़ते कदम का गौशाला भी है। निर्धन वर्ग के लिए ब्याज युक्त ऋण भी देते हैं ताकि वो अपने व्यवसाय या जिस तरह से वो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और समय के बाद वो पैसा लौटाते हैं। उन्हें 2-3 बार मौका और दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ब्याज नहीं लगता है। मुझे जीने दो दरवेश सेवा भी, बुजुर्गों की सेवा। साथ ही ये जो काफ़ी लंबा इनका काम है, इस तरह बढ़ते कदम अपने कदम लगातार बढ़ा रही है और सेवा का स्तर भी बढ़ाते जा रहे हैं। लगातार उस सेवा में लगे हुए हैं। इनके बारे में भावी योजनाएं बताता हूँ। डायलिसिस एवं डायग्नोस्टिक्स सेंटर का निर्माण, विक्षिप्त लोगों के आश्रम की स्थापना, ये भविष्य की योजनाएं हैं। प्रतिदिन कचरे से बायोगैस बनाकर अंतिम संस्कार करना, लावारिस लाशों की जानकारी वेबसाइट में देकर परिजनों की खोज करना, शोक सभा भवन का निर्माण और साथ ही निजी पशु चिकित्सालय की स्थापना करना है। तो देखा आपने बढ़ते कदम कितने आगे बढ़ चुके हैं और सेवा में काफ़ी ये अग्रणी है। ये है बढ़ते कदम आपके लिए और आपके समाज के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय पहल है, जो लगातार सेवा में लगे हुए हैं। और अब मैं आपको बता दूं, मैं इस संस्था से अब मैं भी इनके प्रचार प्रसार में सहयोगी बनकर इनके साथ कदम से कदम मिलाऊंगा और मिलाता रहूंगा, हमेशा इनके साथ रहूंगा। धन्यवाद। बढ़ते कदम और उनके सारे सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह से सेवा में लगे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं भी आपके साथ हूं और आपके कदम से कदम मिलाकर इस सेवा में आपके साथ सहभागी बनूंगा और आपके प्रचार प्रसार में नियमित रूप से लगा रहूंगा। धन्यवाद।